इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। सबसे पहले क्रिप्टोगेमिया की अगर अपने बात करें तो ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स के मिलने से बना है, क्रिप्टोस एंड गैमोस। क्रिप्टोस का अर्थ होता है हिडन और गैमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन हिडन होता है क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इन प्लांट्स को लोअर प्लांट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता है। तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर तीन प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो है फेनेरोगेमिया। ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस एंड गैमोस। फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल और गैमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन विजिबल होता है फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। इनको हायर प्लांट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें हमेशा फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म्स। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, थैलोन एंड फाइटोन। थैलोन का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड एंड फाइटोन का मतलब है प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी रूट, स्टेम एंड लीव्स जिनमें एब्सेंट होते हैं, उन प्लांट्स को थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसी जो प्लांट बॉडी है जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होते हैं, थैलस कहलाती है। अब इसमें दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिसमें पहला है एल्गी जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं और दूसरा है फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी में प्लांट बॉडी के लिए थैलस टर्म यूज की जाती है और फंजाई में प्लांट बॉडी के लिए माइसीलियम टर्म यूज की जाती है। दूसरा प्लांट ग्रुप है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, ब्रायोस एंड फाइटोन। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। अब ये मॉस क्या चीज है? तो जो मॉस है वो एक गैमेटोफाइटिक प्लांट है, यानी ये हैप्लॉइड प्लांट है और ये लीफी नेचर का होता है, जिसकी हाइट 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर एक मेन एक्सेस होता है जिसे हम स्टेम के इक्वल मानते हैं। इसके अलावा इसमें लीफ होती है जो कि फॉल्स टाइप की होती है और इसको ट्रू लीफ के इक्वल माना जाता है। इसके अलावा इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं, और ये जो राइजोइड्स हैं इनको हायर प्लांट्स की रूट्स के इक्वल माना जाता है। ये राइजोइड्स जो हैं वो फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लीफ की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा कभी कभी मेन एक्सेस जो है इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट्स डेवलप हो जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से एम्फीबियंस यानी एनिमल्स में एम्फीबिया एक क्लास आती है, उस क्लास के जो मेंबर्स हैं जैसे कि फ्रॉग, वाटर एंड लैंड दोनों जगहों पर रह सकता है, उसी तरह से जो ब्रायोफाइट प्लांट है वो भी ट्रांजिशनल एरिया जो होता है वाटर एंड लैंड का, वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अब ब्रायोफाइटा में हम लोग मॉसेस एंड मॉस लाइक प्लांट्स को रखते हैं। अब मॉसेस क्या होती हैं ये हमने देख लिया। अब मॉस लाइक प्लांट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो मॉस लाइक जो प्लांट होता है वो थैलॉइड होता है, यानी फ्लैट होता है। जैसे एक लीफ फ्लैट होती है, उसकी दो सरफेसेस होती हैं, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस, उसी तरह से जो मॉस लाइक प्लांट है ये भी थैलॉइड होता है, फ्लैट होता है, जिसकी दो सरफेसेस होती हैं, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस की बात करें तो ये अपर साइड रहती है और इसमें सेंटर के अंदर आपको एक मिडरिब देखने को मिलती है। इसके अलावा वेंट्रल सरफेस की अगर अपने बात करें तो वेंट्रल सरफेस पर
राइजोइड्स पाए जाते हैं जो लोअर साइड रहती है, और राइजोइड्स जो हैं वो फिक्सेशन का काम करते हैं, इसके अलावा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट ग्रुप आता है उसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर अपने बात करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। दो वर्ड्स होते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, एक तो है टेरॉन और दूसरा है फाइटोन। टेरॉन की अगर अपने बात करें तो टेरॉन का मतलब होता है फीदर और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जो फीदर लाइक दिखाई देते हैं उन्हें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, और ऐसे प्लांट्स को फर्न्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम लोग एक फीदर की बात करें तो एक फीदर इस टाइप दिखाई देता है, किसी भी बर्ड का फीदर आपने देखा होगा तो इस टाइप दिखाई देता है, जिसमें एक मेन एक्सेस होता है और इसके अलावा साइडों में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकली हुई रहती हैं। जो फर्न है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही दिखाई देगा। अगर फर्न की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, और उसके लिए टर्म यूज की जाती है राइजोम। इसके अलावा राइजोम से नीचे की तरफ रूट लाइक रूट्स निकली हुई रहती हैं, और ये एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स होती हैं जो कि फिक्सेशन एंड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। लीफ की अगर अपने बात करें तो ये एक कंपाउंड लीफ होती है, और कंपाउंड लीफ में इसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको इसका सेंट्रल एक्सिस मिल जाएगा जिसको हम रेक्टिस बोलते हैं, और इसके अलावा चारों तरफ इसके लीफलेट्स निकले हुए होते हैं। तो ये है फर्न जो कि दिखने में बिल्कुल एक फीदर की तरह दिखाई देती है, इसलिए ऐसे प्लांट को फर्न नाम दिया जाता है। तो टेरिडोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनको या तो फर्न्स बोलते हैं या फिर फर्न लाइक प्लांट्स बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा में फर्न्स एंड फर्न लाइक प्लांट्स को रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट ग्रुप है वो आता है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नेक्ड होते हैं। अब नेक्ड सीड्स का क्या मतलब होता है? नेक्ड सीड का ये मतलब है कि इस सीड के चारों ओर फ्रूट वॉल, जिसको एपिकार्प भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होती है। इसीलिए हम लोग इनको फ्रूटलेस प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रूट बनने के लिए सीड के चारों ओर फ्रूट वॉल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर फ्रूट वॉल एब्सेंट है, एपिकार्प एब्सेंट है। इस वजह से जो सीड्स हैं वो नेक्ड होते हैं, आउटर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। इस वजह से इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, यानी नेक्ड सीड वाले प्लांट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट ग्रुप आता है वो है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स के मिलने से बना है, एंजियोन एंड स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है कवर एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स कवर्ड होते हैं। अब ये सीड्स कैसे कवर्ड हैं? तो ये पेरिकार्प के द्वारा कवर्ड होते हैं, यानी कि फ्रूट वॉल के द्वारा कवर्ड होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको एक सीड देखने को मिलेगा और उसके चारों ओर एक वॉल होती है जिसको हम पेरिकार्प या फ्रूट वॉल कहते हैं, और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्रूट। इसीलिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्रूटेड प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। अब डाइकोट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियो में दो कोटाइलिडन्स होते हैं उनको डाइकोट्स कहा जाता है, और ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटाइलिडन होता है उनको मोनोकोट्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये 5 प्लांट्स के ग्रुप्स हैं।